अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी सलामती के अंदर ढांप ले। तो आज मैं आपके साथ एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आपको किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। इतने मुश्किल मराहिल नहीं है। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वो तमाम मालूमात शेयर करूँगा जिससे आपको सहूलत होगी कि आप जाके ना तो घबराएंगे, ना आपके दिल में कोई ऐसे वैसे जो ख्यालात हैं वो पैदा होंगे। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब कि कोरोना वैक्सीन आपने लगवानी है तो आपको किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। ताहाल हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर 40 साल से लेकर इससे ऊपर तक जितनी भी उम्र के लोग हैं, मर्द व ख़वातीन, वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा कि हेल्प लाइन है 1166, उस पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करना होगा। जिस वक्त अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस पर सेंड करेंगे तो उनको एक तस्दीकी मैसेज मौसूल होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कर ली गई है और आपको आपके जो वैक्सीनेशन सेंटर है और उसकी तारीख के बारे में जल्द आगाह कर दिया जाएगा। उसके बाद तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो मैसेज आ जाता है कि आपका वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है और तारीख़ जो है वो कौन सी है, और आप जाकर वहाँ अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो जिस वक्त आपको ये मैसेज मौसूल हो जाए जिसमें आपको 4 हिस्सों का कोड मिलेगा बज़रिया मैसेज 1166 से, वो 4 हिस्सों का कोड और उसके बाद वो मैसेज जो आपके पास मोबाइल में आया और अपना जो असल आईडी कार्ड है वो ले करके आप मुतलका वैक्सीनेशन सेंटर पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले जाके आपका वास्ता जो है वो सहूलत डेस्क से पड़ेगा। सहूलत डेस्क जो है वो वहाँ जो अमला है वो महकमा सेहत का बैठा होता है। तो वो आपसे जो है वो शनाख्ती कार्ड यानी आपका असल आईडी कार्ड और आपको जो मैसेज मिला और उसके अंदर जो कोड है 4 हिस्सों का वो आपसे पूछते हैं और पूछ के आपको एक रसीद बना कर देंगे और उस रसीद पर आपका नाम और आपका जो है वो नंबर और उसके बाद उसके ऊपर आपका कोड लिख के, आपका नाम लिख के, आईडी कार्ड लिख के, फ़ोन नंबर लिख के, तो आपको जो है वो कहेंगे चलें आप पहले जो है ना इस डाटा एंट्री करवाएं और डाटा एंट्री के बाद अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और स्क्रीनिंग करने के बाद फिर आप जो है वो कोरोना वैक्सीन यानी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। जिस वक्त आपको वो रसीद मिल जाती है फिर आप जो है ना वो दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ जाके आप अपना डाटा एंट्री करवाते हैं। डाटा एंट्री में ये है कि आपसे असल जो शनाख्ती कार्ड है वो पूछा जाता है और वो शनाख्ती कार्ड ले करके सबसे पहले आपकी जो है ना वो तस्दीक की जाती है। जिस वक्त आपका शनाख्ती कार्ड और वो आपका कोड वो तस्दीक हो जाता है तो फिर आपका जो है वो वैक्सीनेशन जो है ओके हो जाती है। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है, यानी बीपी आपका चेक किया जाता है। तो बीपी चेक करने के बाद आपकी रसीद पे जो है ना वो वेरीफाइड लिख के तो आगे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं वो आपका जो है ना वो आपको कुछ जो है ना वो पूछेंगे। पूछना उन्होंने आपसे कि आपका जो है ना वो डाटा एंटर करना है, वो रजिस्टर के ऊपर आपका नाम वगैरह उन्होंने लिखना है और एक आध सवाल भी पूछेंगे, आप मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें जो है वो करके तो फिर वो आपको जो है ना वो आपकी रसीद के ऊपर जो है ना वो लिख के तो आपको कहेंगे कि आप मुतलका जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है उस कमरे में आप चले जाएँ। तो जिस कमरे में वैक्सीनेशन हो रही है उसमें आपने जाके वो रसीद जिस पे वेरीफाइड और साइन वगैरह सब के हुए हैं और अपना असल आईडी कार्ड उनको जाके देना है। तो उन्होंने वो सारी रसीद देख के तो आपको जो है
وہ ویکسینیشن آپ کی کر دینی ہے. آپ کو انجیکشن جو ہے نا آپ کی پہلی یا دوسری ڈوز آپ کو لگا دینی ہے. تو اس کی پہلی ڈوز جو ہے جب لگتی ہے تو اس کے 27 دن کے بعد اس کی دوسری ڈوز لگتی ہے. تو آپ کو جس وقت پہلی ڈوز لگتی ہے تو پھر آپ کو 1-2 وہ ہدایات کرتے ہیں کہ آپ نے باہر جو ہے نا وہ سہولت ہے، بیڈز وغیرہ ہیں، وہاں جا کے آپ نے لیٹنا ہے تو لیٹنے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں. 10-15 منٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، دیکھیں کوئی اس کا ریئیکشن تو نہیں آ رہا. تو اس کو چیک کرنے کے لیے وہ آپ کو 10-15 منٹ کا جو ہے نا وہ بیڈ ریسٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھیں جس وقت آپ کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے. تو اگر اس دوران آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ماشاءاللہ آپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ کامیاب ہے تو آپ اپنے گھر کو جا سکتے ہیں. تو یہ جو مرحلے ہیں، اور اس کے بعد دوسری ڈوز کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ میسج آنا ہے، اور اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ 27-28 دن کے بعد آپ نے پھر ویکسینیشن سینٹر پہ جا کے اپنی دوسری ڈوز جو ہے اس کو بھی لگوا لینا ہے. تو یہ ابھی فی الحال 40 سال سے لے کر اوپر تک کے جو جتنے پاکستان کے شہری ہیں یہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. تو یہ جو وبا ہے جو چائنا کے شہر ووہان سے چلی تھی، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے اور اپنی زندگیاں ہار بیٹھے. تکلیف دہ مراحل سے بھی ابھی بھی لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور اس کی ریٹ اور شرح میں بھی جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ایک تو ہم جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے SOPs جو ہے اس پہ عمل کریں. یہ ہینڈ شیکنگ، یہ گلے ملنا، یہ جو فاصلہ ہے برقرار رکھنا، ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا. تو اس طرح جو اس کے جو ہے نا وہ خوراکی احتیاط ہیں وہ کرنا. تو یہ سارے کر کے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وبا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو یہ مراحل سے آپ کے کہ آپ نے کرونا ویکسین جو ہے وہ کیسے لگوانی ہے. امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کریں. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو.